हर किसी के मन में यह सवाल होता है कि क्या किस्मत होती है? किस्मत का कोई दरवाजा भी होता है जो कभी खुलता है, कभी नहीं खुलता, और किन लोगों के लिए खुलता है? जी बिल्कुल होता है। किस्मत भी होती है, किस्मत का दरवाजा भी होता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि यह दरवाजा कब खुलेगा। अगर आप नहीं जानते कि आपकी किस्मत का दरवाजा कब खुलेगा तो आपको क्या करना है? सीधा सा जवाब है कि आपको रोज उस दरवाजे को खटखटाना है, क्योंकि आप नहीं जानते कि वो दरवाजा कब खुलेगा। मतलब यह है कि आपको रोज प्रयास करने होंगे। आपको नहीं पता कि आपका कौन सा प्रयास आपको सफलता की तरफ ले जा सकता है। अगर आप रोज प्रयास नहीं कर रहे हो तो हो सकता है आपका किस्मत का दरवाजा खुला, जिस वक्त खुला होगा उस वक्त आप सो रहे होंगे। आप लगातार 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक लगातार मेहनत कर रहे हो, आपको सफलता नहीं मिली, और आपने 2-3 दिन, 4 दिन बीच में रेस्ट कर लिया, हो सकता है उस वक्त वो दरवाजा खुला हो, उस वक्त आप सो रहे थे। तो इसे आप किस्मत का दरवाजा कह सकते हो, प्रोबेबिलिटी कह सकते हो, संभावना कह सकते हो, या यूं कह सकते हो कि जीवन में कभी कभार ऐसी परिस्थितियां आती है जब सब कुछ आपके फेवर में होता है। सारा मौसम, समाज, हर परिस्थिति, हर एक चीज आपके फेवर में होती है, और उस वक्त आपका किया गया प्रयास 100% सफल होता है। ये संभावनाएं होती है। हर एक जीवन में हर एक घटना घटित होने की पूरी पूरी संभावना होती है, अलग अलग प्रतिशत में होती है। आपके जीवन में एक बड़ा बिजनेसमैन बनने की संभावना है, आपके जीवन में एक बड़ा कलाकार बनने की भी संभावना है, आप में एक बड़ा यूट्यूबर बनने की संभावना है, एक बड़ा स्पीकर बनने की संभावना है। कुछ भी बनने की पूरी पूरी संभावना आपके जीवन में है। अगर आपको कुछ भी पाना है तो आपको रोज प्रयास करना होगा, क्योंकि आप नहीं जानते कि परिस्थितियां 100% आपके फेवर में कब होंगी। जो बाई चांस हो सकती है, तुक्के से हो सकती है। हो सकता है फर्स्ट टाइम में ही आप सफल हो जाएं, हो सकता है आप 50 बार तक असफल हो, 51वीं बार आप सफल हो सकते हो। आप नहीं जानते कि दरवाजा कब खुलेगा, इसलिए आपको दरवाजे पे ही रहना है, यानी रोज प्रयास करना है, रोज काम करना है। कभी ना कभी आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी ही मिलेगी, इस चीज की पूरी पूरी संभावना होती है। लगातार काम करने में इतनी पावर है कि अनाड़ी से अनाड़ी इंसान भी सफल हो जाता है। आपने व्यवहारिक जीवन में कई बार देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग, आप कहते हो कि यार उस आदमी में तो कोई ज्यादा कोई स्किल नहीं है, कोई ज्यादा टैलेंट नहीं है, ये मुझसे कम जानता है, मुझसे कम टैलेंट है, फिर भी सफल हो गया, बहुत बड़ा आदमी बन गया। उसके पीछे रीजन यही है, उसने रोज दरवाजे को खटखटाया, यानी वो लगातार प्रयास करता रहा करता रहा करता रहा, और कभी ना कभी दरवाजा खुला। मतलब कभी ना कभी ऐसी परिस्थितियां आई जो पूरी की पूरी उसके फेवर में थी, और वो प्रयास उसको सफल बना गया। और एक बार आदमी सफल हो गया, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, फिर वो और जोर लगा के प्रयास करता है, फिर वो और ज्यादा सफल हो जाता है। यानी जो लगातार प्रयास करेगा उसके लिए दरवाजा खुलेगा ही खुलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहा जाए कि आपको धनुष से एक सटीक निशाना लगाना है, अगर आपका निशाना बिल्कुल परफेक्ट लग गया तो आपको एक बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। अब आपने जिंदगी में कभी धनुष उठाया नहीं, तीर उठाया नहीं, आप बिल्कुल अनाड़ी हो, आप कुछ नहीं जानते कि निशाना कैसे लगता है, फिर भी आपको पता है कि निशाना लग गया, अगर एक्यूरेट लग गया तो बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। आप प्रयास करोगे। आप क्योंकि आप बिल्कुल अनाड़ी हो, 1 या 2 प्रयास में आप सफल नहीं होंगे। लेकिन आप 50 बार कोशिश करते हो, 100 बार कोशिश करते हो, 1000 बार कोशिश करते हो, तो कभी ना कभी ऐसा मोमेंट आएगा कि सब चीजें आपके फेवर में होंगी। हवा आपके फेवर में होगी, पूरा मौसम आपके फेवर में होगा, आपका निशाना बिल्कुल सटीक होगा, आपकी रफ्तार बिल्कुल सटीक होगी, आपके इमोशन बिल्कुल बैलेंस्ड होंगे, सब कुछ एक्यूरेट होगा, और वो निशाना बिल्कुल सटीक जाके लगेगा, और आपको बड़ा इनाम मिलेगा। कब मिलेगा? शर्त यही है कि आपको लगातार प्रयास करते रहना होगा। अगर आप में स्किल है तो आपको कम प्रयास करने होंगे, स्किल कम है तो आपको ज्यादा प्रयास करने होंगे। बंद कमरे में, अंधेरे में भी अगर निशाना लगाओगे तो एक बार तो वो परफेक्ट निशाना लगेगा ही लगेगा। तो सब चीज के पीछे एक ही थ्योरी है, लगातार काम करना, लगातार कोशिश करते रहना। आप नहीं जानते कि परिस्थितियां कब फेवर में होंगी, आपको नहीं पता कि दरवाजा कब खुलेगा। लगातार दरवाजे पे खड़े रहोगे तो कभी ना कभी जीवन में दरवाजा खुलेगा ही खुलेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आप मार्केटिंग करते हो, कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपके पास है कि आपको लोगों के पास जाना पड़ रहा है उस चीज को बेचने के लिए। हो सकता है उसमें भी आप बिल्कुल अनाड़ी हो, उस चीज के बारे में एक्सप्लेन करना नहीं जानते, मार्केटिंग करना नहीं जानते, बेचना नहीं जानते। एक बार नहीं बिकेगा, 10 बार नहीं बिकेगा, 100 लोगों के पास नहीं बिकेगा, 1000 के पास जाओगे तो कोई ना कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा जिसको उस चीज की जरूरत है। आपके बिना कुछ कहे ही वो उस चीज को खरीद लेगा। यानी कुछ प्रतिशत संभावना तो है कि वो चीज बिकेगी ही बिकेगी। यानी आपके जीवन में कुछ भी घटित होने की कुछ प्रतिशत संभावनाएं तो हैं कि वो चीज होगी ही होगी। लेकिन होगी कब? जब आप लगातार प्रयास करते हो। लगातार प्रयास में इतनी ताकत है कि बिल्कुल नॉनसेंस चीज को आप बेच सकते हो, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है, फिर भी उस चीज को बेचा जा सकता है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि नदी किनारे या समुद्र किनारे जो गोल गोल रंगीन पत्थर होते हैं, उनको भी वो बेच देते हैं।
ये कह के कि इसको अपने घर में लगाइए, इसकी पूजा कीजिए, आपके घर में लक्ष्मी आएगी, सुख होगा, शांति होगा, स्वास्थ्य होगा, सब कुछ होगा। एक आदमी नहीं खरीदेगा, 2 नहीं खरीदेगा, 10 नहीं खरीदेंगे, 100वां आदमी उसको खरीदेगा। पूरी संभावना है कि 100 में से एक आदमी कन्विंस हो जाएगा, उसकी बात को मान लेगा और वो उस चीज को अच्छी कीमत देके खरीद के ले जाएगा, जबकि उस पत्थर की कोई वैल्यू नहीं है। अब यहां खेल खत्म नहीं होता, यहां से असली खेल शुरू होता है। 100 में से एक आदमी ने खरीदा तो 1000 में से 10 आदमियों ने उस चीज को खरीद लिया। फिर प्रोबेबिलिटी का रूल यहां भी लागू होगा कि उन 10 आदमियों में से किसी एक आदमी के साथ ऐसी घटनाएं होंगी जिससे उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। पूरी संभावना है कि 10 के 10 लोग अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, अपनी तरफ से वो कोई ना कोई प्रयास तो कर रहे हैं, और एक आदमी के साथ ऐसा तुक्का लग जाएगा कि उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अब उसने प्रयास किया, उसकी समस्याएं खत्म हुई, लेकिन क्रेडिट मिलेगा उस पत्थर को कि मैं रोज इस पत्थर की पूजा करता हूं इसलिए मुझे ये सब मिला। और वो एक आदमी 50 ग्राहक लेके आएगा उसके लिए। अब उस आदमी को बेचने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, अब 50 ग्राहक खुद उसके पास आएंगे और अच्छी कीमत देके वो नॉनसेंस पत्थर अपने घर पे लेके जाएंगे। और ऐसे ही ये सारे खेल शुरू होते हैं और ऐसे ही किसी की किस्मत बदलती है। तो इसलिए किस्मत का दरवाजा तभी खुलता है जब लगातार प्रयास कर रहे हो। लगातार प्रयास कर रहे हो तो नॉनसेंस पत्थर भी आप बेच सकते हो, उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। उसमें भी इतनी संभावना है कि एक के बिकने के बाद हजारों चीजें अपने आप बिकेगी, आपको कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके हाथ में ताश की गड्डी है, आपने आंखें बंद कर रखी है, एक एक पत्ता निकालोगे तो पूरी संभावना है कि इक्का निकलेगा ही निकलेगा। 10 बार नहीं निकलेगा, 20वीं बार नहीं निकलेगा, 50वीं बार तो निकलेगा ही निकलेगा। पूरी संभावना है कि 52 पत्तों में से 4 इक्के आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, या किस्मत का दरवाजा है, कुछ भी मान लीजिए। लगातार प्रयास करोगे तो निश्चित रूप से कभी ना कभी कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। तो इन सारे एग्जाम्पल में एक बात कॉमन है, लगातार प्रयास करते रहना। अगर आप लगातार प्रयास करते रहते हो, आप में कोई स्किल नहीं है, आप कुछ भी नहीं जानते, फिर भी 100% आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अब डिपेंड करता है आपकी स्किल पर। अगर आप में अच्छी स्किल है तो हो सकता है आप में 10% संभावना है, तो आपको 10 बार प्रयास करने होंगे, एक बार सफलता मिलेगी। आप कुछ नहीं जानते तो आप में 1% संभावना है, 100 बार प्रयास करोगे तब आपको एक बार सफलता मिलेगी। लेकिन पूरी संभावना है कि आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे बड़ी यही थ्योरी है कि आपको लगातार प्रयास करना है। आपको नहीं पता कि दरवाजा कब खुलेगा, दरवाजे पे डटे रहिए, लगातार खटखटाते रहिए, जीवन में कभी ना कभी वो खुलेगा। और एक बार खुला कि आपका पूरा जीवन खुला। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।